सॉरी कहने से गलतियां माफ नहीं होती। मेरी इजाजत के बिना ये इस खानदान की बहू नहीं बन सकती, समझ गए? अनु जरा आओ मेरे साथ। कहाँ चलना है? कहाँ चलने से मतलब? अरे सर को मनाने के लिए, और क्या? नो वे। अनु तो चैतन्य से शादी करना चाहती हो तुम? जी हाँ। ओह, ख्याल अच्छा है। मेरे जूते देख रही हो? तुम्हें मेरे जूतों पर अपनी नाक रगड़ कर कहना होगा, अंकल प्लीज मुझे इस घर की बहू बना लीजिए, शायद तुम्हारी लॉटरी लग जाए। मैं ये नहीं करूंगी। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद लेने में कोई बुरी बात नहीं है, तुम इनका आशीर्वाद ले लो। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए आंटी। मुझे किसी के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं। ये दिखावा मुझसे नहीं होगा, और किसी को खुश करने के लिए मैं अपने आप को नहीं बदल सकती, और ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। बाकी आपकी मर्जी, फिर से सोच लीजिए। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अनु तुम कुछ मत बोलो। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हाँ? हाँ, मैं सीरियस हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारे अंदाज और तुम्हारी बातों को सुनकर मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि तुम इस घर के लायक हो। तुम्हारी बातों में मुझे अपनी छाप साफ नजर आ रही है। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इतनी कदर करती हो, ये देखकर मुझे अच्छा लगा, और इसके लिए तुम अपना सर झुकाना नहीं चाहती, ये भी अच्छा लगा। हालात कैसे भी हो, तुम अपने उसूलों पर डटी रही, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। चैतन्य, इस हीरे को चुनकर तुमने पहली बार सही काम किया है। सही कह रहे हैं सर, हीरा खोजने में तेल निकल गया इनका। 15 कुएं खोदने पड़े इनको। सही कहा। एक्सक्यूज मी। हेलो। कंग्रेचुलेशंस। ऑफ कोर्स सर। ओह, दैट विल बी माय ऑनर। कैसी लगी? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सर, आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। चैतन्य, उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट चुन लिया फिक्की का। यू नो हाउ ग्रेट इट इज। कांग्रेचुलेशन। बताइए, पिछले 5 साल से जद्दोजहद में लगे हुए थे। कंग्रेचुलेशंस अंकल। अनु, इसकी क्रेडिट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। भाई, इसके घर आते ही ये खुशखबरी सुनने को मिली। राम मिलाए जोड़ी सर, एक अंडा एक कोड़ी सर। काय करना छोड़ दे। जश्न तो बनता है, सबको ये बात पता चलनी चाहिए कि आप फिक्की के प्रेसिडेंट बन गए। अरे इधर तो आओ। तुम्हें तैयारियां कैसी लगी? अच्छी है ना? सारा इंतजाम तो अच्छा है, बस वहाँ थोड़ी सी कमी रह गई है। कहाँ? अब कमी पूरी हो गई। बस करो, मुझे बहुत काम है। उस दिन तो वो हमारे साथ बड़ी बदतमीजी कर रहा था, लेकिन आज देखो सब कुछ भुलाकर हमें इनवाइट किया है। तुम समझे नहीं, ये हमें यहाँ बुलाकर अपनी शान और शौकत दिखा रहा है। वो देख। हाँ मिस्टर राव। हाय, आपका स्वागत है। मुबारक। थैंक यू जी। सीधा कूड़े में डाल दो। शंकर राव जी, आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आप जानते हैं, बिना किसी चापलूसी के और अपने बल पे मुझे ये पोजीशन मिली है। बस आपको ये एहसास दिलाना चाहता था कि मैं क्या हूं। सर आप ये सब इन्हें क्यों बता रहे हैं? नहीं, आप गलत समझ। बहुत बहुत मुबारक हो। अरे राजन जी, बंदोबस्त तो बहुत बढ़िया किया। थैंक यू सो मच। बट इसका श्रेय मुझे नहीं जाता। तो किसे? ये पूरा इंतजाम मेरी बहू ने किया। अच्छा, आपकी बहू? हाँ बहू, यानी कि डॉटर इन लॉ। बिल्कुल सही सुना आपने शंकर राव जी। कहाँ है? वो रही हमारी बहू। वहाँ पे वो फूल अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ। कहीं ये लड़की वारंगल वाली तो नहीं? हाँ तुमने सही पहचाना, ये वही है। ये लोग इसकी असलियत नहीं जानते। ये कैसा मजाक है? इस रिश्ते में इसकी माँ ने मंजूरी तो दे ही दी होगी। माँ की मंजूरी से क्या फर्क पड़ता है? मैं राजी तो समझो रब राजी। आखिर मैंने ही तो इसे बहू का दर्जा दिया है। गलत फहमी के शिकार। हमारे बीच पैसों की दीवार थी, इसलिए रिश्ता टूट गया। पर यहाँ तस्वीर कुछ और ही है। मेरी बात मानिए, एक बार उसकी माँ से मिलकर मंजूरी ले लीजिए, क्योंकि आप जैसे औकात वालों को उसकी बात जूते की नोक पर रखती है, ऐसा मैंने सुना है। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ। उसकी माँ से मंजूरी ले लीजिए, तब लोगों से मिलवाइए, वरना आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखिए, मैं ऑर्डर देता हूँ, ऑर्डर लेता नहीं। और आगे मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है शंकर राव। जब मैंने तय कर लिया कि ये शादी होगी तो होगी, आपको इतना तड़पने की जरूरत नहीं। अरे होगी या नहीं होगी, या वक्त पर छोड़िए। वक्त मेरे हिसाब से चलता है। मैं इसी वक्त उनकी सगाई का ऐलान करूंगा और ये सगाई होके रहेगी। आप देख, सगाई के लिए एक अंगूठी पहनानी होती है, जिसके लिए वो लड़की कभी तैयार नहीं होगी। आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो कोशिश करिए। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Thank you very much. यहां पर शामिल सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं।
आपके सामने मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये कोई छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चैतन्य, माय सन, कम ऑन स्टेज, कम। खड़ूस बुला रहा है सर। गो। मेरे बेटे को तो आप सभी जानते हैं। चैतन्य मेरी कंपनी का एक एफिशिएंट और टैलेंटेड एमडी है। लेकिन आपको पता है मेरे बेटे ने आज क्या कमाल किया है? उसने अपनी तरह एक होनहार लड़की को अपना जीवन साथी चुना है। जी हाँ, वो रही वो है मिस सानू, हमारी होने वाली बहू। अरे देख क्या रही हो? तुम भी स्टेज पे आ जाओ बेटा। जाओ बेटा, तुम्हें बुला कम रहे अनु, हैं। कम जल्दी जाओ। कम गाइस, कम। तो आप सभी की ब्लेसिंग से ही अपनी जिंदगी आगे से साथ बिताना चाहते हैं। और मेरे अजीज दोस्त मिस्टर राजन के आशीर्वाद से आप सभी के सामने आज इनकी एंगेजमेंट होगी। ये क्या? थैंक यू, वी नीड योर बेस्ट विशेस। डैडी अचानक इस तरह से। रुको, अभी तो और भी सरप्राइजेस हैं। और इतना ही नहीं, आप लोगों के सामने मैं इनकी शादी की तारीख भी अनाउंस कर रहा हूं, जो है अगले महीने की 25 तारीख। डैड, मगर अनु के घर वालों को भी तो इस बारे में हमें बताना होगा ना। इसे कहते हैं चट मांगनी। चुप रहो यार। डैड, माला लेकर आओ। क्या कर रहे हो? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूँ? एक बार अच्छा मुहूर्त तो देख लेते। जिसे हम सही समझे वही सही मुहूर्त है, और अच्छे कामों के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता, समझ गई? अब अपनी बहू के लिए ये अंगूठी खुशी खुशी दे दो। कैसे? देखिए, हमें इस पर बात करनी होगी डैड, प्लीज। अरे बेटा, मैंने अनाउंसमेंट किया, कुछ नहीं बदल सकता। देख रहे हो शंकर राव कैसे मुस्कुरा रहा है? इस तरह ललकार रहा है मुझे वो। उसका दावा है कि ये सगाई नहीं हो सकती। स्वागत है आपका शंकर राव जी। डैड, उस शख्स की वजह से आप हमारी शादी दीदी की शादी से पहले कैसे करा सकते हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कब क्या करना। डोंट वरी। प्रभाकर राजन जी, आइए आइए, प्लीज स्टेज पर आइए। चैतन्य, ये सब आखिर क्या हो रहा है? अनु, तुम ये सब रोकते क्यों नहीं? एक्चुअली डैड हमारी एक भी बात नहीं सुनेंगे, वो है ही ऐसे। देखो, अभी तो हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। अनु, सगाई हो जाने दो, बाकी सब कुछ मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है? मैं इस तरह सगाई नहीं कर सकती। अनु देखो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं बाद में सब कुछ संभालूंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। पर ओके, चैतन्य- आई प्रॉमिस यू, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। क्या खुजर बुजर चल रही है? अरे पीपल आर वेटिंग। शुभ नहीं, मुहूर्त डैड, निकला वो- जा रहा है। चलो चलो, बाद में बात कर लूंगी। ये तुम पहनाओ बेटा, और ये तुम। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मेरे साथ चलो। कौन है ये और इसे किसने यहाँ आने दिया? Just throw him out. पहले तू अपनी आवाज नीचे कर। बिना इसकी माँ को पूछे इसकी मंगनी कैसे कर दी? तुम सब मरोगे। तुम जानते नहीं हो मुझे। अबे रुक ये जाओ सब क्या कह रहा है तू? अनु, ये आदमी है मेरे कौन? मामा है। मंगनी कर ली पर खानदान का पता नहीं लगाया। नहीं लगाया तो अब तू और तेरा बेटा दोनों बर्बाद होंगे। इसने बिना कुछ जाने प्यार कर लिया और अब इनकी शादी होके रहेगी। क्या कर लोगे तुम? काट कर जमीन में काट दूंगा। ये शैलजा रेड्डी की बेटी है। उनकी मंजूरी के बिना तू अन्नू की शादी करवाना चाहता था। अब उससे तुझे कोई नहीं बचा सकता। सब खत्म हो जाएगा। अब तेरा वो हश्र होगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। मेरे ही घर में घुस के तू मुझे ही धमकी दे रहा? जेल भेज दूंगा। तेरे पूरे खानदान को इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि नहीं, तुम मेरे अंकल, खानदान। प्लीज आप इनसे कुछ मत कहिए प्लीज। मुझे जाना होगा। मगर अनु, चलिए मामा जी। अनु, अनु सुनो। मुझे बस 1 मिनट दीजिए। तुम्हारे पापा से बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं माँ की मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकती। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मुझे जाना होगा। रुको अनु। अनु, मेरे फंक्शन में आके मेरी बेइज्जती की। मैं इस सलील को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वाजपेयी? जी सर। फोन लगाओ। कमिश्नर से मेरी बात करवाओ अभी के अभी। ठहरो ठहरो ठहरो। कमिश्नर आपके दोस्त होंगे लेकिन सीएम उसकी पॉकेट में है। ये शैलजा रेड्डी आखिर है क्या चीज? मुन्ना, प्यार करने से पहले उसकी माँ के बारे में जान लेना चाहिए था। चली गई वो मामा के आते। तो फिर बको ना, कौन है वो? फिर मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। कान खोल कर सुनो। कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो वो उसे पूरी तरह तबाह कर देती है। उसका नाम है शैलजा रेड्डी। तो सीधी बात यह है कि जो उससे टकराएगा वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। आपको तो अपने पैसों का घमंड है, पर उसका घमंड ब्लड में है। उसके एक खानदानी बीमारी है। यस, उसके गांव में उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। और आपने तो उसकी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बिना ही तय कर दी। ऊपर वाला आपको बचाए। हाँ, ये तो बताना भूल गया। मुझे आपने इस फंक्शन में अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए बुलाया था, पर पार्टी में इज्जत तो मेरी बन गई। शुक्रिया राव। 25 तारीख याद है ना? वाजपेयी फोन लाओ जल्दी। अभी दिखाता हूँ कि मैं बस क्या बहुत हूँ। हुआ। बस कीजिए आप। इतना किया काफी नहीं? अब बात का बतंगड़ मत बनाइए। सुचिता की शादी अपने बॉयफ्रेंड से नहीं हो सकी क्योंकि उसके परिवार वालों की आपने इज्जत नहीं की। लेकिन अनु और मेरे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज डैड। फोन पे कभी नहीं कर रही। मैम साहब, चैतन्य का फोन है। वो सुबह से आपको फोन किए जा रहे हैं। बात कीजिए ना। बॉस बॉस उठा लिया उसने। क्या हुआ, क्यों फोन किया? हाँ? ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें इतनी आसानी से जाने थोड़ी दूंगा। बहुत चिपको आशिक हूँ मैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब हम रिश्ते में तो बंध ही चुके हैं। अब तो रिश्ता और मजबूत हो गया है। फालतू की बात मत करो। अनु, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बस कुछ ही देर में तुम्हारे गांव में पहुंचने वाले हैं और मैं तुम्हारी माँ को, यानी मेरी सासू माँ को किसी भी तरह समझा बुझा दूंगा। पागल हो गए हो? मेरी माँ को जानते नहीं। अनु, अब उन्हें अच्छी तरह से समझा देना मेरा काम है। मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, पैर में गिरकर माफी भी मांग लूंगा। मुझे पता है कि उनका गुस्सा जरूर ठंडा होगा और मेरी बात सुनने के बाद मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो मुझे ना नहीं करेंगी। अगर अपनी जान प्यारी नहीं है तो शौक से आ जाओ। ठीक है। जा तो रहे, वापस आ पाएंगे कि नहीं?